You people can see in this example CH2, CH, CH और CH2. Sorry. अच्छा, रेजोनेंस हुई, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये देखें भाई, ये इधर शिफ्ट हो गई, ये इधर, और ये हमारे पास क्या बन गया, पाई बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर नंबर जो है ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट इससे और भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टेबल है। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी और स्ट्रक्चर नंबर सी। ठीक हो गया, ए बी सी, इन तीनों में से अगर आप देखें, स्ट्रक्चर नंबर ए में नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड 5 हैं, स्ट्रक्चर बी में नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड 4 हैं, और स्ट्रक्चर सी में नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड जो हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन वो 3 है। तो ज़ाहिर बात है जिसमें नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिसमें नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड कम है वो कम स्टेबल है। अब जो दूसरा रूल मैंने आपको बताया है वो देखें कि एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको ये रेजोनेंस की फॉर्म में शो करवाई है, तो ये रेजोनेंस हुई, ये चार्जेस आ गए, बिल्कुल ठीक है जी। फिर अगेन ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी शिफ्ट हो सकती है और ये वाले चार्जेस इधर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसी को ये देखें कि मैं इसको अब ऐसे अगर करूं कि लेट्स सपोज यू पीपल हैव ये एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, इधर नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था। स्ट्रक्चर बी जो है वही मैंने लिखा है ना, यही स्ट्रक्चर बी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आएगी प्रोडक्ट के अंदर कि ये CH2, ये CH, इस CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चला गया, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर CH2 इधर पहले ही पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यू क्रिएट हुए। अब इधर पहले ही नेगेटिव चार्ज था। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये जो सेम चार्जेस हैं ये एडजेसेंट एटम के ऊपर हैं, एडजेसेंट एटम के ऊपर आएंगे, सेम चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेन सूटेबल पाथवे यही है, और यही एग्जैक्ट पाथवे है कि जो चार्जेस हैं वो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर सेम नहीं हो सकते, अपोजिट हो सकते हैं। लाइक दिस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा है तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और ना ही ऐसा है कि किसी भी एटम के ऊपर डबल चार्जेस ऐड अप हो जाए, यानी कि एक ऑलरेडी नेगेटिव है फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो सेम चार्जेस एक ही एटम के ऊपर नहीं आ सकते भाई।